See, rule number 3. Rule number 3. What is rule number 3? When the subject, चलिए देखते हैं. When the subject and the verb are separated by a clause or a long phrase. This is the condition. हम एक इसी कंडीशन पे एग्री कर रहे हैं. This is the agreement between verb and subject. So if the subject and the verb are separated by a clause or a long phrase, तो verb must agree with the actual subject. तो किसको एग्री करेगा? एक्चुअल सब्जेक्ट को करेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल देखते हैं. हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल देखें क्या हो गया. द वेजिटेबल्स दैट फादर ब्रॉट इन द मॉर्निंग आर नाउ रॉटन. अब रूल हमारा क्या कह रहा था कि when the subject and the verb are separated by a clause or a long phrase, verb must agree with the actual subject. अब देखिए यहां पे actual subject क्या है? The vegetables है, यानी दो इसमें क्लॉज है. एक the vegetables are rotten, एक क्लॉज हो गया. That father brought in the morning, ये दूसरा क्लॉज हो गया. अब हमें एक क्या करना है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? वेजिटेबल्स है. फादर जो है वो एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है. तो जब जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसको कह रहे हैं, तो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल? ऑब्वियसली वेजिटेबल्स है तो ये प्लूरल है. तो जब ये एक्चुअल सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा. इस बात का ध्यान रखें, ये गलती नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं. सी अनदर एग्जाम्पल. My dog that used to stay cheerful. My dog, यहां देखिएगा एक क्लॉज फिर दैट से, दैट इज ए कनेक्टर. हियर दैट इज बीइंग यूज्ड. दैट का यूज हम लोग कर रहे हैं यहां पे एज ए कनेक्टर, यानी ये क्लॉज ला रहा है. ये दैट जो है वो क्लॉज ला रहा है. तो ये जो क्लॉज है वो हमें दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है. यूज्ड टू स्टे चीयरफुल अर्लियर इज. क्यों? क्योंकि डॉग जो है वो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, और ये क्या था? प्लूरल था. इसलिए वर्ब प्लूरल हुआ, और डॉग जो था वो सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया. इस तरीके से रूल नंबर 3 हम लोग देख लिए.